बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सोफी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोफी हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान हैं, मोहम्मद सईद खान सदुज़ई, सीनियर लॉयर हैं, कानून के कीड़े हैं। मेरी रिक्वेस्ट पे इनकी मोहब्बत है, इन्होंने बहुत खसूसी टाइम निकाला है। इनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है। वाह मेरे रब्बा, वो एक गाना असी सुनते होंगे सा, वाह रंगिया तेरे रंग, कदी तो देना एक, कदी तो देना दो कारां ते कदी साइकिलों तंग। वो वाह रंगिया तेरे रंग। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सरे तुसी भी इस मुल्क का हिस्सा हो तो असी भी कीड़े मकोड़े इत्थे दे हाँ। ये दसो एक की हो रहा है जनाब है जो कुछ है। एक मुलजम होना, सॉरी मैं सवाल पूरा कर रहा हूँ, एक मुजरम होता है आम आदमी, वो मुलजम है या वो नहीं, लेकिन तुसानू तो पता। लेकिन मैनू ये गल दसो कि सुप्रीम कोर्ट ना मुजरम होवे ते मैं सवाल एक बारी कर लेना, फिर तुसानू मैं बार बार टोकना ना चाहना। ठीक है, क्योंकि इस वेले आवाम च असी भी दिहाड़ी होने, गलियां कूचियां च होने, इतनी को लहर फैली हुई है, बेचैनी नहीं। हर बंदा कहना कि असी जाविए तो हुण जाविए किहड़े पासे। ये तुसी दसो कि क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इधर जो नामन फिर हाई कोर्ट में जमानत दी, इक्की कोई है वे लाभ? मेहरबानी जनाब। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम सर। शौकी भाई, बात ये है, जो इस वक्त हमारा मुल्क है ना जी जी, इसमें कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा जो हमारी हाई कोर्ट है, जी जी, इसका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये कल से 15 मिनट में पूरी की पूरी 2 केसेस में नवाज शरीफ की इन्होंने प्रोटेक्टिव बेल जो है थी, फांसी बेल ने वो मूव कर दी और उसका पावर ऑफ अटार्नी दिया था तारड़ साहब को। तो भाई ये कानून तो ये है कि पहली बात तो ये है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और इंसाफ नजर भी आना चाहिए। बिल्कुल। और खान साहब की इसके मुकाबले में बेलें हैं इमरान खान की, तो वो 10-10 दिन 15 दिन साहब का दिन वो छुट्टी चलेगा, वो कभी छुट्टी चले जाते हैं, कभी प्रोसिक्यूटर के पेट में दर्द पड़ जाता है, कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, फैसले देते हैं और लिंगर ऑन प्री रेस्ट बिलों को एक माह उन्होंने लगा दिया। नंबर 1। नंबर 2, जो ये नवाज शरीफ साहब आए हैं ना, ये है अब स्कैंडल। आसान लफ्ज़ साडे नाज़रीन इश्तिहारी मुल्ज़म करके ना, जदों ये इश्तिहारी मुल्ज़म, जब से ये इश्तिहारी मुल्ज़म हुए, ये 50 रुपए की श्योरिटी पे गया था, बिल्कुल गए थे। और इसकी पता है क्या सजा है? जिसने सहूलतकारी देनी होती है मुल्ज़म को, उसकी सजा अगर तो डेथ पेनल्टी के बराबर हो ना तो फिर 7 साल है। अगर डेथ पेनल्टी से कम हो, इसे हुई है 10 साल सजा। 10 साल सजा का मतलब कि 3 साल सजा तो शहबाज शरीफ की भी बनती है, जिसपे फर्द जुर्म लगने, जिस सहूलतकारी दी है। अब देखें, अब कोर्ट में आया तो 420 सेकंड में, अल्लाह ताला का निज़ाम देखो, 420 सेकंड में 7 मिनट में उसकी समाअत भी हो गई, 7 मिनट में उसकी प्रोटेक्टिव बेल भी मंजूर कर ली इन्होंने। और हमारे मुल्क के अदारों का हाल देखें, ये जो नैब है उसका प्रोसिक्यूटर खान साहब को जब सजा दे रहे हैं सैफर केस में या तोशा खाना में, यही था जो उनका प्रोसिक्यूटर है। और ये ऐसे स्पीड के साथ चल रहा था, डे टू डे मिनटों सेकंडों में सजा हो गई। अब मिनटों सेकंडों में इसको फैसला दे। ये हमारे जो ला है, हमारी अदालतें हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतों का ये जो दोहरा म्यार है ना, ये कानून की ग्रिप नहीं है। हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारा म्यार जो है, हमारा म्यार बुरे से बुरा हो गया ना। पहले हमसे 31 नंबर पे इंशाल्लाह, तो जिस तरह के हमारी कोर्ट फैसले दे रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये कल 2-4 दिन के न्यूज के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो कोर्ट से इनके फैसलों के लिहाज से 141 नंबर पे होंगी। और वो लोग तो लिहाज नहीं करते ना, हम तो चलो अगर नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो लोग जब करते हैं तो सर देखें, एक हमारा अदारा है, दूसरा अदलिया। जी, अदलिया का मतलब ये है कि इसने कानून की पासदारी करनी है, फंडामेंटल जो राइट हैं, बुनियादी हकूक हैं अवाम के, उसकी ये तहफ़्फ़ुज़ इन्होंने करना है। ये तहफ़्फ़ुज़ ऐसे होना है कि इनके फैसलों पर अमल दरामद तो होता नहीं है। अताब बंदियाल साहब ने रात को 12 बजे अदालतें लगाई, किसके कहने पे कहाँ गया भाई, वो कहाँ गया? और उसके बाद इन्होंने फैसला दिया इलेक्शन का, वो किधर गया? केयर टेकर हुकूमतें आई हैं, वो 3-3 माह के लिए इलेक्शन करवाने के लिए वो सारे मुल्क को बेच रही हैं। और तलीम का हमारा निजाम देख, एक तलीम ही हमारे पास रहती है, वो के बच्चे, मैं आपको बताता हूँ ना कि इनको अदारों को वो नजर नहीं आता कि हमें जो पढ़ा लिखा लेना चाहिए यार, जो हमें जो पढ़ा लिखा के जज बनाते हैं, वकील बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, हमारी माशाल्लाह जो एस्टेब्लिशमेंट है उनमें जो पढ़े लिखे, ये उस्ताद का ही काम है ना, माँ के बाद उस्ताद है, उस्ताद। उसके साथ क्या कर रहे हैं?
हमारी लेडीज टीचर को ये जूतियां मार रहे हैं, लेडीज दूसरा उठा के फेंक रहे हैं और उनको जेलों में बंद किया हुआ है। और अब कौन देगा? इन्होंने ये जो अदारा बेचा है, प्राइवेट कर दिया है, इन्हें यही प्राइवेट नजर आते हैं सर। ये तो इसमें जो सिचुएशन बन रही है कि गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, ये पुलिस की किसकी है? हाँ। कौन सा गरीब का बच्चा जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, वो 3000 पर बच्चे का कैसे दे? 3 सर 30,000 तो उतने होया कम प्राइवेट में इनकी बात कर रहा हूँ। तो सरकारी स्कूल में इसमें आपको जो बच्चों को फ्री तालीम दीजिए वो खत्म। पहली से लेकर 5वीं तक 3,000 रुपए और 5वीं से लेकर 8वीं तक 5,000 रुपए, ये एक बच्चे की फीस है। किताबें मुफ्त जो है वो बंद उन्होंने कर दी हैं। और ये पंजाब में शुरू में मतलब ये कि इन्होंने बेच दिया अदारे। मतलब अदारे हम देखें बेच रहे हैं, कौन सा अदारा इन्होंने बख्शा? नहीं सर ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अब मुझे एक और बात इदारियां छोड़ो आज ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ। और मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ दसा मतलब इस चीज नाले बनसी के सारे सर ये तो कानून ने ये जो आज का फैसला दिया ना हाई कोर्ट ने, हाँ ये बिल्कुल दोहरा मियार है। और एक बात मैं और मुझे जो खटक रही है बात, ये उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल दी 24 तारीख तक, ठीक है? 24 तारीख को इन्होंने आना है, लीगली तौर पर इनको सिलेंडर करना पड़ेगा। ये जो इख्तियारी है सर मेरी गल सुनो, मतलब मैं तुहानू दसना सर जी जेड़ा इत्थे उन्हें लिख के दे के गया कि मैं और जजा ने भी कहा सी कि ये बाहर किसी जगह खाना नहीं खा सकता, कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकता, ये है सी? मैं इसका जवाब आपको जो दे रहा हूँ, मेरा पूरा जवाब आप सुन लेंगे ना तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। आप इन्होंने दे लिया फैसला, वो आ भी जाएगा। इनके फैसले को अवाम नहीं मान रही, हाई कोर्ट के फैसलों को अवाम नहीं मान रही। अवाम के अंदर खान साहब ने, इमरान खान ने ये शऊर इतना अवाम को दे दिया है कि अब हमारा 5 साल का बच्चा है ना, उसके पास भी इतनी टेक्नोलॉजी, वो इतना समझता है, उसे पता है कि हवा में इस टाइम ये जहाज जो जा रहा है ना, इसमें इतने पैसेंजर हैं, ये फलां मुल्क का इतने टाइम में फलां जगह पे पहुंचेगा। बिल्कुल इतनी टेक्नोलॉजी चली गई है। और इसी तरह आप दूसरा देख लें, समुद्र की तरफ चले जाएं तो उधर भी पता, जैसे मछली ऐसे जहाज हैं, लोगों का हमारे 5 साल के बच्चे को पता चल जाता है ये फलां मुल्क का जहाज है फलां। और ये और तुम बंदों को बेवकूफ बनाएंगे। अवाम आप बेवकूफ नहीं बनना चाहती, अवाम को खान साहब ने शऊर दे दिया है। अवाम का जो मुराल था वो उन्होंने बुलाया। अब अवाम को पता है कि इन्होंने क्या किया। अब 21 को जलसा होने जा रहा है ना, ये देखिए कितने जैल लोग हैं यार। एक पहले राणा सनाउल्लाह का कह रहा था कि जो नवाज शरीफ का है इस्तकबाल रिसेप्शन वो हज के बराबर है, तौबा नौज़ुबिल्लाह। और इसी तरह दूसरे वो कहता है कि फरिश्ते आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं, तौबा तौबा। और बिरयानी से भी बात बढ़ गई, 1 to 5 से भी निकल गई ना, वो तो मैं निकाल। आप मुझे ये बताएं, लोग बेवकूफ हैं, लोग पागल हैं? गधे पे अगर किताबें लाद दी जाए तो वो आलम बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा। इसी तरह बाजी आप लोग पागल बनने वाले नहीं है। इनके जो जलसे में जाएंगे ना, जहाँ पे जिन्होंने जन्नत मीनारे पाकिस्तान में बांटनी है, देखना कि उधर लोग जूतियों के साथ इनका इस्तकबाल करेंगे। मैं इन्हीं को कहता हूँ ना, इसी अदालत है, ये अदालत है ना, उनको भी फ्री हैंड दे दें, खान को सजा दी, उनकी बेल ले लें और उसके कंपटीशन जलसा को आजादी दे ना। खान साहब इधर इस्लामाबाद में जलसा कर ले, सिर्फ जलसे का ऐलान करते हैं और ये करके देख लें, इनको पता चल जाएगा खान साहब को अवाम पसंद करती है या इनको पसंद करती है। आप फैसले अवाम को करने दें। अगर अपनी इज्जत बचानी है तो अपनी इज्जत बचाएंगे तो अवाम का जो मुराल है रिस्पेक्ट करेंगे कोर्ट की। सही बात है, वरना काम निकल गया, काम हाथ से निकल गया। और ये जो है ना, ये चोर उचक्के डाकू, ये सियासत इनकी अब तक खत्म हो चुकी है। ये आ भी गए हैं, एक अल्लाह ताला का निज़ाम। मैं आपको बताऊं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे थे, एक जो था ना आ गया, उसने कहा कि इसने मेरी चोरी की है, और जिसने चोरी की उस मुलज़िमा का नाम था फातिमा। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, उन्होंने कहा कि इसकी जगह पर अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं यही हुक्म देता जो कुरान पाक में, कि इसका हाथ काट दो। बिल्कुल, इसका हाथ काट दो। इंसाफ होता ये जो जजेस बैठे हैं ना, ये जजेस बैठे हैं, आमिर फरूक साहब हैं हमारे जस्टिस जी, जिनको हम बार बार ये सारे कह रहे हैं कि हमारे पीटीआई के केस आप ना सुना करें, अपने पास केस ना रखा करें। ये उसके बावजूद अपने पास रख ले। फिर उसके लिए 2 पैमाने क्यों, 2 रूल क्यों, 2 तराजू क्यों? तराजू हटा देना, ये जो सिचुएशन है उसकी तो बेल नहीं सुनी जाती, उसको रिलीफ नहीं दिया जाता, उसका करके ये 420 सेकंड यानी कि 7 मिनट में उसका फैसला करके उसे कहते हैं जी आ जाएं। जो 4 साल का अब स्कैंडर है, इख्तियारी है, तो उसके लिए कानून और है, खान साहब के लिए कानून और है। तो ये जो चीज़ है ये आवाम को हजम नहीं होनी, ना ही हो रही है। और अल्लाह ताला ने
इनको अदलिया को बड़ा मनसब दिया है, हर चीज है सर। अल्लाह ताला ने इसको इतना बड़ा मनसब दिया है कि क़यामत वाले दिन हमने मरना है, हाँ सब ने मरना सबने मरना है। सब ने मरना है। हिसाब जो देना इनसे बड़ा हिसाब, ये उस वक्त क्या अल्लाह ताला को मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। ये जो है पीछे कंपनी पे चल रहे हैं ना, ये कंपनी वाला सिस्टम अब खत्म हो सही गया। बात है, आखिरत भी सोचनी चाहिए। आखिरत भी सोचनी चाहिए। मैं कहूँगा जो हमने जितने हमारे अदारे हैं, जो इन्होंने हलफ उठाया, जहर चीज़ जो है हलफ उठाया अदलिया ने, हाँ। जो चीफ जस्टिस साहबान हमारे ने हलफ उठाया, जो हमारे बाकी अदारों ने हलफ उठाया, उसके मुताबिक काम करें तो इंशाल्लाह ताला यहाँ गुर्बत भी नहीं रहेगी और बकाया इंसाफ। जिस मुल्क में इंसाफ होगा ना, जिस मुल्क में इंसाफ होगा, जी जी, वो मुल्क कभी गरीब गरीब हो ही नहीं सकता भाई वो जी। गरीब हो ही नहीं सकता। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, नहीं तो- आप IMF तो किया, हाँ। पूरी दुनिया के आगे कासा लेके वहाँ से सब नहीं हो सकता। मैं कर्जा ले लेके आप करते जाए साहब, मैं- तो वो कभी अमीर नहीं हो सकता। नहीं। गुर्बत नहीं खत्म होगी, गुर्बत उस वक्त ही खत्म होगी जब इंसाफ होगा। तो इंसाफ हमारे होगा। मुल्क में इंसाफ ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, आपने बातें सुनी। देखो, जिस वेले ना इंसाफियाँ होनियां तो जुरैम भी जन्म लेता है। और इस वक्त जो कुछ साढ़े इस मुल्क की हालत हो गई है, इमरान खान भी साढ़े कोई दादे का पोतरा नहीं। और मैं जितना इमरान खान की हुकूमत में उसके खिलाफ मतलब तनकीद की मेरे हुण भी चैनल से चढ़िया मियाँ। मैं सर एक गल जी करना जी, चाहूँगा टाइम भी साढ़े जी। सर, मैं गल ये करना चाहना, नवाज शरीफ होवे, इमरान खान होवे, कोई होवे, कोई जरदारी बंदा होवे, जरदारी होवे, कोई होवे, जेड़ा मुल्क दे नाल करप्शन करे, जेड़ा बदयांती करे, जेड़ा कानून तोड़े, कानून सब वास्ते बराबर होना चाहिए, चाहे मैं क्यों ना हो। एक आम आदमी वास्ते ही होना चाहिए, एक वजीर आजम वास्ते ही होना चाहिए। ये दो तो रुकना नहीं, क्योंकि जेड़ी नौबत तक पहुंच गया ना काम, इस वास्ते नाज़रीन गल्लां इन्हां कोल बड़ियां ही अच्छियां लभ रही और इंशाल्लाह मैं ना गाय पगाए जहमत भी देना रहसा। टाइम किसी दी इंतजार नहीं करता। अज दे प्रोग्राम च सानू दिओ इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने लगा।